छात्र सिर झुका कर, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल सिर झुका के नहीं काम करते, जो छात्र हैं वो सिर नहीं झुकाते, वो गुरुदेव के आगे ये समझते हैं तो पेड है, हम तो पेड कर इन्हें पे करते हैं, कोई ये बता रहे हैं, है ना। आजकल क्या होता है भाई, 10,000 रुपए दिया पूरा नहीं छोड़ेंगे टीचर को, ये भी पूछेंगे वो भी पूछेंगे, कुछ नहीं पूछना है तो भी पूछेंगे। तो वो सिर अगर झुक भी जाए तो हृदय से, दिल खुशी से सरोज चश्म जो झुक गया उसके पापों का पर्दा तुरंत टूट गया। तो वो कह रहे सिर झुकाकर गुरु जी के सम्मान के लिए मध्य मार्ग छोड़ दो। देखिए हम भी कहते हैं कीर्तन में मध्य मार्ग छोड़ो, क्यों? क्योंकि जो भी भक्त आ रहा है वो कल्कि भगवान के स्वरूप ही है। हम उससे उसकी कोई इधर उधर की बात देखते हैं तो उसका मतलब ये हम अपने भाव को नीचे गिरा रहे हैं। भगवान के मन पे जितना चढ़ना चाहिए उतना नहीं चढ़ पा रहा है, क्योंकि जो भक्त यहाँ भगवान को प्रणाम करने आ रहा है, कायदे से तो देखो जगह बहुत है, आप थोड़ा थोड़ा उधर पहुंचो, क्योंकि भगवान के सम्मानार्थ बीच में आप जगह छोड़ो। ये भगवान सामने है ना, तो इनके सामने की जगह छोड़ दो और इधर इधर ऐसे बीच में भगवान का चित्र है। वो कह रहे मध्य मार्ग, तो आप लोग बता रहे ना, मध्य मार्ग छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब आप हाथ जोड़ के नहीं खड़े हो सकते तो हाथ जोड़ के बैठ जाइए। अब ये हमारे गुरु हैं, कल्कि भगवान हमारे गुरु कैसे हैं? इन्होंने जगाया हनुमान जी महाराज को, महाराज जी ने जगाया शिवशंकर जी महाराज को, शिवशंकर जी ने जगाया गुरु श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज को, और उन्होंने सबको जगाया। मैं अपने पिताजी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर बात अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। तो जगाया तो मूल में कौन है? कल्कि भगवान, तो इन्हें गुरु मानना। तो कह रहे गुरु के सम्मानार्थ मध्य मार्ग छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, एक एक करके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि आप कीर्तन में आ रहे हैं तो जो भाई हैं, भक्त हैं, वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ही जाए, चाहे कैसे ही जाए, मतलब भगवान के रविवार के कीर्तन में आ रहे हैं तो एक बार दंडवत प्रणाम जरूर करें। और जो माता है वो जैसे साष्टांग दंडवत नहीं करते तो कैसे करते हैं वो और बताओ, एक जना बताओ कि कैसे करते हैं। हाँ देखो ये तो साष्टांग दंडवत है, और एक होती है माता है जो करती है, वो करके दिखाओ। ऐसे तो बिल्कुल मत बैठो, हाँ ये करो। तो कहते हैं और गुरु जी की आज्ञा से बैठ जाते हैं। अब खड़े हो रहे हैं सम्मानार्थ और बैठते हैं आज्ञा से। ये एक परिपाटी है पाठशाला। पाठशाला का मतलब यह है कि आप सम्मानार्थ खड़े होंगे और उनकी आज्ञा से बैठेंगे। पहले हमारे स्कूलों में ऐसे ही होता था, टीचर आते तो खड़े हो जाते थे, बैठ जाओ। अब कोई पहले बैठ जाएंगे, गुस्ताख है, बेहद है। तो अब वो कह रहे हैं श्री गुरु चरण कमलभ्याम नमः, श्री मनमहा गणपते नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वैष्णवाचार्यभ्यो नमः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य कौन होते हैं? जो आपको भगवान से जोड़ते हैं। अब गुरु तो उनकी कोई अगर कोई उदाहरण देना चाहे तो सबसे बढ़िया उदाहरण गुरु श्री लक्ष्मी नारायण महाराज है। ये इनका जो आचरण था वो आचरण नहीं है, उसे आचरण में ला सकते हैं, और बाकियों का आचरण आप पूरी तरह फॉलो नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं। हाँ ये बात जरूर है, कुछ लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, मुश्किल बेशक है, असंभव नहीं। आचार्य देव बाल को आज एक नई बात बताएं, श्री कल्कि भगवान की इस समय अत्यंत आवश्यकता है। श्री कल्कि भगवान की इस समय अत्यंत आवश्यकता है, जैसे कृषक को सूखते हुए खेतों के लिए बादलों के जल की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में अतिवृष्टि और अनावृष्टि चल रही है। आप सर्च कीजिए, कुछ देश तो भयंकर सूखे की चपेट में, और पाकिस्तान जैसे देशों में अतिवृष्टि हुई है। यह भगवान के आने का संदेश है। बर्बादियों में उनका होगा ना बाल बाका, कल्कि भगवान की शरण में जो आजकल पढ़ेंगे। हाँ गुरु जी, सत्य वचन अत्यंत आवश्यकता है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे? क्या करें गुरु जी? प्रहलाद के समय में जो विद्यार्थियों ने किया था। अब ये बातें अगर हम बच्चों को बताते हैं तो जरूर वो आसमान से गिरेंगे तो खजूर में तो अटकेंगे,
नहीं तो बह गए तो बह ही गए, फिर उनका निस्तारा नहीं है। क्योंकि जो जल को आपने ऊपर चढ़ाया 100 मंजिल ऊपर, तो उसके लिए कितना भारी पंप लगाना पड़ा होगा, कितनी शक्ति लगती है। और जल को घेरने में आप 200 मंजिल 500 मंजिल से घेरो, अपने आप आएगा, उसके लिए कोई ताकत नहीं लगानी। तो गुरुदेव कह रहे हैं क्या करें गुरुजी? बोले प्रहलाद के समय में जो विद्यार्थियों ने किया था, प्रहलाद के समय में क्या किया था? सबने प्रहलाद की मानकर राम नाम की पट्टी लिखी थी। और क्या कर रहे हैं हमारे पूर्वज लक्ष्मीनारायण जी? क्या मानक बना रहे हैं कि ब्राह्मण बालिकाओं से जय कहती है जगतपति पद्मापति ने लिखवाया। फिर उसका फल क्या हुआ कि देख लीजिए आप, पूरे विश्व में यूक्रेन का देख लीजिए, इधर ईरान इराक में देख लीजिए, भगवान असुर से असुर भिड़ाए के करतारो संहार कर रहे हैं। तो कह रहे राम नाम की पट्टी लिखी थी, समय का शासक जो धर्म में भक्ति का विरोधी था। अब विरोधी क्या है? जो लोग उदासीन हैं वो धीरे धीरे विरोधी हो जाते हैं। सोचिए, जो धर्म के प्रति उदासीन होते हैं वो धीरे धीरे विरोधी हो जाते हैं। अब जो उदासीन है तो उन्हें पता ही नहीं धर्म क्या है, और धर्म क्या है तो उसके धर्म के विरोधी भी हो जाएंगे। पता ही नहीं है ना क्या भगवान के धर्म की क्या धर्म की व्याख्या है, उसे ही नहीं समझेंगे। तो धर्म की व्याख्या के लिए गुरुदेव ने ये पुस्तक लिखी, क्योंकि उन्हें पता अत्यंत धार्मिक होना अत्यावश्यक है, अति आवश्यक है। परम धर्म को मानने का देखो 3 तरह के धर्म होते हैं, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और परम धर्म। जो कल्कि भगवान का कार्य है वो परम धर्म है, उसे समझिए। अगर उसे समझ लेंगे तो उसकी आवश्यकता समझ में आ जाएगी। नहीं तो आप समझेंगे जय कल्कि जय जगतपति करने वाली एक मंडल है तो सन 64 से जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति करती है। नहीं, जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति करने के साथ वो बताती है कि इससे क्या मांगो, इस मंत्र को जब कि क्या कहो। नहीं तो साइना चक्की चला या पाले में बटोरा। हमारे पिता से भी गुरुदेव बोले अब कल्कि नाम तो तुम्हें मिल ही गया, तो हमारे पास आने की क्या आवश्यकता है, सब कल्कि नाम से मिल ही जाएगा। तो हमारे पिता ने एक दिन की भी नाम नहीं की। अगर उनकी पूरे दिन कोई व्यस्तता रही तो रात के 3 बजे मिलने गए, मगर कभी ये नहीं किया कि एक बार 24 घंटे में नाम ले। पर वो बहुत कम हुआ, 10-12 घंटे तो बैठने का रहता ही था नियम से। इसीलिए शायद उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि नौकरी में आदमी बंधा हुआ है, एक समय लिमिटेड है, व्यवसाय करेगा